अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सॉरी माज़रत का। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हम आज का लेसन शुरू करते हैं। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ा था, कल बल्कि 3 दिन में हमने क्या किया, हमने सिफ़ात में से पहला सिफ़ात लाज़िमा का पहला जोड़ा पढ़ा। तो पहला जोड़ा जो है वो क्या है, हम्स और जहर। हम्स और जहर जो है वो पहला है 10 में से, क्योंकि 10 सिफ़ात हैं, सिफ़ात लाज़िमा के जिनके मुतअद्दिदा है, जिनके ज़िद में पाया जाता है कोई और जोड़ा और कोई सिफ़त पाई जाती है, तो उस यानी कि ज़िद में पाई जाने वाली सिफ़त। तो जो सिफ़ात गैर मुतअद्दिदा हैं, उनके ऑपोज़िट कुछ नहीं है, जिनके उनके मुखालिफ कुछ नहीं है। तो ये वो हैं हम पढ़ रहे हैं जिनके मुखालिफ कोई और सिमत और कोई सिफ़त पाई जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला हमने क्या पढ़ा था? हम्स और हम्स के ऑपोज़िट जहर था। आज हम पढ़ेंगे शिद्दा और शिद्दा के ऑपोज़िट है रिखावा या रिखावत भी कहते हैं। रिखावत या रिखावा, इस जो ता मरबूता है इसको खोल भी देते हैं और इसको यानी ऐसे भी गोलता भी लिखते हैं। इसके नाम ता मरबूता भी है, गोलता भी है, ताए मुदव्वरा भी है। ताए मुदव्वरा दायरा से यानी कि गोल। तो ये जो ता जो है इसको रिखावत भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं रिखावत पढ़ें, कुछ और भी नाम, लेकिन इस वक़्त आप 2 रखें। इंशाअल्लाह ताला और भी हो सकते हैं। तो हरूफ़े शिद्दा, तो इनको हरूफ़े शदीदा भी कहते हैं, हरूफ़े शदीदा। तो वैसे इसकी सिफ़त क्या है? रिखा शिद्दा और रिखावा, बस आप क्या लिखेंगे? सिफ़ात में शिद्दा और उसके ऑपोज़िट लाइन लगाएँ और दूसरी तरफ रिखावा लिख लें। जैसे भी आप लिखना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह हम इनको डिवाइड करते हैं। तो शिद्दा में जैसा कि हम देखते हैं कि कहने में भी इसमें शिद्दत पाई जा रही है ना, तो हमारा उर्दू का भी वर्ड है, हम इस्तेमाल करते हैं शिद्दत की गर्मी है, शिद्दत की सर्दी है ना? यानी कि बहुत ज़्यादा है। जिसको ना सख्त भी कहते हैं, सख्त, शिद्दा में सख्ती पाई जाती है, तो सख्त भी कहते हैं इसको इंशाअल्लाह ताला। तो ये हमारी जब शिद्दा हम करेंगे तो इसमें भी कुछ एक फ्रेज़ पाई जाएगी। इस फ्रेज़ को भी हमने याद रखना है। पहली फ्रेज़ क्या थी? हम्स और जहर की, फ़हस्सहु शख़्सुन सकत, फ़हस्सहु शख़्सुन सकत। नाउ आज की जो है, आज की सिफ़त शिद्दा, शिद्दा में इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं कि अजीदु क़त्तिन क़त्तिन बकत, अजीदु क़त्तिन बकत। ये 8 हरूफ हैं जो इसमें पाए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इन 8 हरूफ को हम पहले देखेंगे।
پہلے تو اس کی تعریف لکھیں. تعریف میں یہ ہے کہ جب آپ کو اس طرح تعریف لکھ لیں آپ کہ آپ کو سمجھ آ جائے جو آپ کے اپنے یعنی کہ لکھائی ہو, آپ کو پتا ہو کہ اس میں میں نے کیا لکھا ہے, میں نے سمجھا کیا ہے اس کو, تو سمجھ کے ظاہر ہے لکھتے ہیں, تو جب سمجھ آ جائے نا تو پھر اچھی طرح لکھا بھی جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کو اچھی طرح سمجھ کے لکھیں. ایسے نہیں لکھ دینا جلدی جلدی کہ بس کاپی کر لیا. تو کاپی کرنے میں بھی ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے ان کی پھر ہم دیکھتے ہیں. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اس کی کہ کیا ہے شدہ میں پایا جا رہا. تو انشاءاللہ شدہ میں یعنی کہ یہ لیٹر جو شدہ ہے اس میں تعریف اس کی لکھیں. ظاہر ہے کہ شدہ شدت سے ہے. نمبر 2 کوالٹی ہے اس کی. تو ایک منٹ سوری. تو یہ جو شدہ کے حروف ہیں ان میں آپ اس طرح لکھتے ہیں کہ شدہ کے معنی شدت کے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ادا کرتے وقت آواز ایسی یعنی کہ سختی کے ساتھ مخرج میں ٹھہرتی ہے کہ بند, یعنی ایسی سختی کے ساتھ مخرج میں ٹھہرے کہ بند ہو جائے. یعنی کس طرح ٹھہرے مخرج میں, ایسی سختی کے ساتھ مخرج میں ٹھہرے کہ بند ہو جائے. تو یہ اس میں آپ لکھ لیں تو اچھا ہے نا, کیونکہ آپ کو پھر یاد رہے گا کہ آپ نے کیا لکھا ہے نا. تو ان کے پھر ایک ایک کر کے جب ہم دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا. عربی میں اس کا مطلب ہے شدہ کا یعنی کہ اسٹرانگ, طاقت ہے نا. طاقت تو سختی طاقت کی علامت ہوتی ہے. مضبوطی کہہ سکتے ہیں. طاقت اور ہے, مضبوطی اور ہے. طاقت ہی رکھیں. تو یہ پھر ایک آپ کو یہ بھی دی گئی ہے پلوسیوز. تو یہ کافی مشکل ہے ہمارے لیے, تو اس لیے یہ انگلش کا لفظ ہے. تو لیکن آپ اگر اسٹرانگ لکھ لیں تو وہ اچھی بات ہے. اسٹرانگ کیونکہ اگر آپ کو اس طرح یاد رہتا ہے تو پھر آپ اسٹرانگ لکھ لیں. تو حرف کی آواز میں ایسی سختی ہو کہ سکون کی حالت میں آواز بند ہو جائے. کیونکہ جب ہم سکون کی حالت میں ہی مخرج میں جا کے ٹھہرتے ہیں نا, میں نے بار بار بتایا آپ کو کہ جب سکون کی حالت ہوتی ہے تو تب جا کے ہم مخرج میں ٹھہرتے ہیں. جب حرکت کی حالت ہوتی ہے, جب ہم حرکت کے ساتھ کسی حرف کو پڑھتے ہیں تو ہم مخارج سے جدا ہوتے ہیں, ٹھہرتے نہیں ہیں جا کے. ٹھیک ہے. تو ٹھہرنے میں زیادہ پتہ چلتا ہے ہمیں جب آواز جا کے ٹھہرتی ہے. تو اس طرح ہی پھر ہوا بھی اس کا پتہ چلتا ہے جو کہ ہمس کا تھا. ہمس اور جہر ہوا کا تعلق تھا, ساؤنڈ, اور جو سانس بھی کہہ سکتے ہیں, اور شدہ اور رخاوہ, اور اس کے درمیان بھی ہے حروف بینیہ یا حروف توسط, یعنی کہ متوسطہ کہتے ہیں ان کو, حروف توسط یا بینیہ. یعنی بینیہ یا توسط دو اس کے بھی نام ہے. ٹھیک ہے. کوئی لوگ بینیہ کہیں گے, یعنی بینیہ درمیان میں, بین میں. ہم اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں, بہت اچھی طرح یاد ہو سکتا ہے. توسط وسط سے ہے, وسط بھی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, عربی میں بھی آتا ہے وسط. تو وہ بھی درمیان ہے. ہم نے کہا تھا وسط الحلق, حلقہ درمیان, تو وسط اسی سے ہے توسط. تو انشاءاللہ تعالی یہ آج میں نے آپ کو اس لیے سارے دے دیے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس میں ہم کس طرح ان کو ڈیوائیڈ کریں گے. اس کا جیسے شدہ ہے تو اس کے اپوزٹ, اس کی ضد جو ہے وہ رخاوہ ہے, اور ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ بینیہ ہے, حروف بینیہ یا حروف متوسطہ. توسط لکھ دیں. شدہ, رخاوہ,
तवसत, इनको आप 3 अब हिस्सों में डिवाइड करेंगे अगर आपने इस तरह लिखना है तो। इंशाअल्लाह ताला इसमें फिर ये है कि जब भी आप इसको करें, इनको पढ़ेंगे, यानी ये लेटर जो है, जब भी इनको पढ़ेंगे, हर लेटर में देखेंगे कि ये किस तरह हम इसकी आवाज़ के साथ डील करते हैं। ज़रा इसकी आवाज़ को क्या करते हैं, कहाँ जाके ठहरती है, कहाँ जा पे क जाके कट ऑफ होती है। एग्ज़िट पॉइंट यानी कि वो होता है ना, मैंने बताया था मखारिज में कि हर्फ़ का एग्ज़िट पॉइंट वो है जहाँ पे कट ऑफ जाके हवा हो जा हवा जा आवाज़ सॉरी आवाज़ हो जाती है कट ऑफ। तो इस तरह आपने याद इसको रखना है। फिर ये है कि शिद्दा जो है इसको सख्ती से, है ना, हिट करना होता है। आवाज़ जो है, आवाज़ जाके सख्ती से ठहरती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब सख्ती से कुल्हाड़ी जब आप लकड़ पे मारेंगे, तो क्या होगा? जब तो आप आहिस्ता से रख देंगे, आसानी के साथ लग जाएगी, कोई आवाज़ भी पैदा पैदा नहीं होगी। लेकिन यूँ ही आप कुल्हाड़ी को ज़ोर से मारेंगे, पूरा ज़ोर से लाएँगे, तो ज़ोर से मारते हुए आप बिल्कुल आपने सामने से तो नीचे नहीं करते ना कुल्हाड़ी को। या कोई भी हो सकती है, कोई आप क्या चट्टू बट्टा है, जो भी ले लें आप, हम वो ही अपनी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप लोगों को समझ उनसे ज़्यादा आती है। औरतों का काम घरों में जो होता है ना, उससे औरतों को बहुत अच्छी तरह समझ आती है इनकी। तो वो भी किस तरह अगर आप आहिस्ता से रख दें कुंडी के ऊपर या चट्टू के ऊपर वट्टा, तो क्या वो टूटेगी चीज़? नहीं होगी ना, पीसेगी नहीं, लेकिन आप ऊपर से जाके ज़रा ऊपर करते हैं डंडे को, फिर लाके मारते हैं, तो ये शिद्दा है, ठीक है? ये शिद्दा है। अगर आप अपने घरेलू चीज़ों से बातों से याद रखें इनको, तो बहुत अच्छी तरह भी आपको याद हो सकते हैं, क्योंकि हम औरतें हैं, हमारा काम घर में जो है, इन चीज़ों से समझ आने वाली बात जो है, जल्दी पता चल जाती है। तो इसमें ये आपको याद रखने की बात क्या है कि हार्ड हिट एंड स्टॉप, वहाँ पे ही स्टॉप हो जाता है, आवाज़ बंद हो जाती है। सख्ती से मार के आवाज़ बंद। तो शिद्दा जो है, इस शदीद जो क्वालिटी जो सख्ती पाई जाती है जिन हरूफ में, इनको हम देखते हैं, यानी कि आवाज़ का रुक जाना या टूट जाना भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि टूट गई ना चीज़, वहाँ पे आवाज़ रुक गई, बिल्कुल ठहर गई। आप जिस तरह भी आप समझ सके, यानी कि जैसे आप गेंद को दीवार पे मारते हैं, फेंकते हैं दीवार पे, तो एक आवाज़ जो होती है, आवाज़ पैदा होती है, तो गेंद वापस आ जाती है, लेकिन आवाज़ जो है उधर ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आवाज़ तो वापस नहीं आती ना उसके साथ गेंद के। आवाज़ उधर ही रुक गई या टूट गई, ख़त्म हो गई। तो ये है, क्या है? शिद्दा। अब इसके ऑपोज़िट जो है, हमें पता है कि अब क्या होगा? यही हो सकता है कि इसमें नर्म है, नरमी है, बड़ा नरम सा हिट होता है कि यानी इस क्वालिटी, ये जो सिफ़त है इसमें आवाज़ को रोकते नहीं हैं, यानी कि क्या है कि वो शिद्दा में रोकते हैं, है ना? आवाज़ को रोकते हैं, टूट जाएगी तो लेकिन इसमें आवाज़ जारी रहेगी। यानी नरमी के साथ रोकते हैं, नरमी सा हिट होता है ताकि आवाज़ जारी रहे। तो आवाज़ का जारी रहना इसमें पाया जाता है कब? जब वो मखरज से गुज़रती है, जब वो वहाँ पे होती है, जाती है ना मखरज पे, तो वहाँ क्या होता है, उसका यानी कि जारी रहती है, आवाज़ जारी रहती है। हम सक्ता हमने पढ़ा था कि वहाँ नहीं पढ़ा आपने। सक्ता में क्या होता है, जब आप रुकते हैं ना थोड़ा-सा, तो आप साँस को जारी रखते हैं और आवाज़ को बंद कर देते हैं, साँस को जारी रखते हैं, जैसे हम्स में साँस जारी रहती है।
تو یہ رخاوا میں آواز یعنی جب گزرتی ہے وہاں سے تو اتنی نرمی سے ہوتی ہے کہ اس کے ہماری سانس بھی نہیں ٹوٹتی. اگر ہم کنٹینیوسلی پوری آیت کو پڑھنا چاہیں یعنی کہ آگے بڑھنا چاہیں تو ہم آسانی کے ساتھ بڑھ سکتے ہوتے ہیں. تو یہ شدہ میں پہلے روکتے ہیں یعنی کہ ظاہر ہے کہ سبھی حروف جو ہے رکیں گے، لیکن جو ہے کہ بعد میں یہ جو کاف اور تا ہے اس کا میں نے مخرج بتا دیا ہوا ہے کہ بعد میں یہ نکل آئے گا باہر. یہ جو ہیں آپ دیکھتے ہیں اجدو قطن بکت، ان میں کیا ہے؟ ان میں حمزہ کو چھوڑ دیں، کیف اور تا کو چھوڑ دیں، باقی ہمارے حروف رہ جاتے ہیں قطب جدن، قاطع قاطع با قطب، جیسے ہم ستارے کو بھی لکھتے ہیں قطب جدن جیم دال جدن، یہ بالکل ایسے ہی لکھ لیں. تو یہ پھر ہمارے کیا ہے قلقلہ لیٹرز، یعنی کہ 3 حروف باہر کر دیں. اس سے علیحدہ اگر اس کو سیٹ کریں تو وہ کیسے ہو جائیں گے؟ قطب جدن، قطب جدن میں جیم دال قاف طا، ان 5 میں آپ کیا ہے مخرج میں ہٹ کرتے ہیں، ہارڈ ہٹ اور فوراً باہر ریپڈلی، یعنی کہ جلدی باہر آ جانا، جلدی باہر آ جاتے ہیں. اس میں 5 حروف میں آپ بہت جلدی باہر آ جاتے ہیں. حمزہ جو ہے ان سب ابا سے جی ہٹ آپ نے کر کیڑے حرف بتائے تھے میں لکھنے تھے؟ 1 منٹ ٹھیک ہاں ہے. آپ ان کو دوبارہ جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ٹھیک ہے. اوکے پھر اور یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے اگر میں سوالوں کے جواب اس میں بہت سر دینے ٹھیک لگوں، ہے بعد میں انشاءاللہ دوں گی. ٹھیک ہے. آپ علیحدہ علیحدہ لکھیں جیم دال قاف طا، جو یلو ہیں ان کو حمزہ نکال دیں اور باقی جو ہیں یلو والے ان کو لکھ لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جن کا کلر یلو ہے ان کو باقی کو لکھ لیں، الف نکال کے. کاف تا اوکے جو ہے وہ ان کو علیحدہ کر دیں. ٹھیک ہے، اچھا کیونکہ ان کو میں نے علیحدہ ہی بتایا تھا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ، کیونکہ اس میں ہمارے ٹائم اور لگ جاتا ہے. اگر ہم سوال جواب بیچ میں کرنے لگتے ہیں نا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے ہمارا. پھر انشاءاللہ کہاں تھے ہم؟ تو اجدو قطن بکت میں جیم دال قاف طا قطب جدن جو ہیں ان کو علیحدہ کر دیں. یہ قلقلہ لیٹر ہیں، ان میں یہ قلقلہ لیٹر کہاں پائے جاتے ہیں؟ شدہ میں. شدہ میں یہ تمام یہ لیٹر شدت ان میں بھی آتی ہے نا، شدت آتی ہے. حمزہ میں بھی شدت آتی ہے، اسی لیے تو یہ شدہ میں آیا ہوا ہے کہ اس کی ہم نے پڑھا تھا مخارج میں بھی اور اس کی جہر میں بھی پڑھا تھا کہ جہر میں کیا ہوتا ہے، آواز ہوا رک جاتی ہے. تو رک جانا، تو جب آواز رک گئی تو ہوا بھی رک گئی، تو اس لیے یہ جہاں پہ آیا ہے. لیکن کاف اور تا جو ہے یہ ان کی سانس جاری رہتی ہے، ان کی سانس جاری رہتی ہے. آواز رکتی ہے اس لیے یہ شدہ میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. آواز رکتی ہے، اس سختی کے ساتھ آتی ہے، اس لیے یہ شدہ میں آئے ہیں، ورنہ یہ شاید اس میں نہ آتے. لیکن کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ ان میں بھی آواز آ کے مخرج میں سختی سے رکتی ہے اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد چلی جاتی ہے، یعنی کہ جو مخرج ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. جو بھی ہو، جس کا بھی جائے، کاف کا ہے تو مختلف ہوگا، تا کا ہے تو مختلف ہوگا. ان میں اس طرح پھر پایا جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تا اور کیف میں یہی جو ہے دو، پہلے شدہ کا اصول اپلائی ہوگا، یعنی پہلے شدہ آئے گی پھر ہمس کا اصول اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے. کیف اور تا میں پہلے شدہ آئے گی، یعنی کہ کیا ہوگی شدہ؟ آواز کو روکیں گے. ٹھیک ہے، آواز کو روکیں گے، آ کے سختی کے ساتھ ٹھہرے گی. پھر کیا ہوگا؟ اب ہم نے اس کو ہمس کا اصول اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے.
तो हम्स का असूल क्या है? फिर इसकी साँस, हम आवाज़ बाहर निकालेंगे तो साँस भी बाहर निकल जाएगी। तो ये हम्स इसका 2 इसके ऊपर हो गए, लेकिन शिद्दा पहले आएगी। ये इसकी क्वालिटी क्योंकि ये आवाज़ के साथ डील करती है, तो ये पहले आएगी। तो हवा को फिर बाद में अचानक पहले रोकते हैं, फिर हवा को बाहर आने देते हैं। तो ये यानी स्टॉपिंग एंड फ्लोइंग, फिर रिलीसिंग, आप कह सकते हैं स्टॉपिंग एंड रिलीसिंग। जब आप रिलीज करते हैं किसी चीज को, जब दरवाजा खोलते हैं तो क्या होता है, वहां से फौरन ही जल्दी से रिलीज हो जाती है हवा पूरी की पूरी, और आवाज भी जो भी हो अंदर नॉइज आ रही हो और दरवाजा खोलें तो फौरन बहुत ज्यादा आने लगती है। तो वो फिर क्या है कि इसमें जारी नहीं रहती आवाज़, यानी बहुत देर तक इसमें आवाज़ फिर जारी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि पहले आके रुकती है ना, तो फिर रिलीज़ हो जाती है, फ़ौरन ही बाहर निकल जाती है। यूँ ही आप रिलीज़ करेंगे बाहर निकल जाएगी। तो उसी वक़्त ज ज जो शिद ये जो अजीदु क़त्तिन वक़्त है, इसमें तो रैपिडली है रिलीज़िंग उसी वक़्त ही। जो सख्त हिट और उसी वक़्त रिलीज़ कर देते हैं, उसी वक़्त आवाज़ और हवा को बाहर आने देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा पासी जो है ये ब्लॉक किए होते हैं। आवाज़ और हवा का इन्होंने रास्ता बंद किया होता है, तो हमें बहुत देर तक रख नहीं सकते, क्योंकि साँस लेना है ना हमने, इंसान है, ज़िंदा रहना है। साँस लेना है। तो जिस वजह से पहले हमारा रुकती है आवाज़, फिर हम उसको रोकने के बाद बाहर निकाल देते हैं। ये थोड़ा-थोड़ा इसको याद रखना है। अगर ता और काफ की हवा बाहर ना आने दी जाए, यानी शिद्दा के बाद हम्स ना किया जाए, यानी शिद्दा ही सिर्फ़ कर लिया जाए। आज आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं हवा को कहती थी कि पहले रोकें आवाज़, अब आवाज़ को रोकें, हवा को रोकें। आज पता चल गया आपको कि अगर आप इसके ऊपर हम्स ना करेंगे, यानी शिद्दा तो करेंगे, पहले आप शिद्दा करेंगे, फिर बाद में हम्स ना करेंगे तो क्या होगा, काफ और ता के ऊपर फिर जो है एक दूसरे जैसे ही सुनाई देंगे। अक, 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 कोई इतना नहीं पता चल रहा, ये सिमिलर लग रही हैं, लेकिन अक, अत, अक, अत, अब क्या हो रहा है? क्योंकि मैंने हवा भी रिलीज़ की है, तो फिर मुझे पता चला कि मैं काफ़ पढ़ रही हूँ या ता पढ़ रही हूँ। इस तरह आपको पता चलेगा। अब आ गई बा, अब, अब, पहले हवा रोकना और फिर फ़ौरन रिलीज़ करना है, यानी बाहर निकाल देना है। कलकला इसमें आता है जब ये ज़ाहिर है रुकती है तो सुकून के साथ ही रुकती है ना आके, तो फिर खलकला आ जाएगा। यानी कि इसकी आवाज़ क्या होती है कि बाउंस होके आती है, यानी दीवार पर गेंद को मारे तो बाउंस होके यानी कि दीवार से टकरा के जो गेंद है वो वापस आती है। तो आवाज़ वहाँ पे फिर क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, टकराती है, एक आवाज़ आती है आपको, फिर बाद में ख़त्म होती है जब आपको सुनाई दे दे, ठीक है? तो इंशाल्लाह तो आवाज़ को यानी आवाज़ बिल्कुल आसानी से साफ सुनाई दे रही होती है। हरफ की तमाम ये जो कुतुबुज्जतीन के हरूफ हैं, इनकी आवाज़ बिल्कुल फिर आपको सुनाई देगी। अगर इनके ऊपर भी जैसे अब मैं बा के ऊपर करने लगी हूँ, अगर मैं शिद्दा सिर्फ़ कर दूँ और कलकला ना करूँ, क्योंकि इनके ऊपर कलकला भी होगा ना कुतुबुज्जतीन पे, तो अगर मैं करूँ अब, अब, अब ये तो मैंने शिद्दा तो कर दिया, लेकिन अब इसके ऊपर कलकला मैंने करना ही करना है। अगर नहीं करूँगी, तो क्या गड़बड़ होगी? अगर ये यानी कि बाहर नहीं, मैं इसको अपने होंठों को बाँधे ही रहने दूँगी, तो मैंने हवा कैसे निकालनी है, मैंने साँस कैसे लेना है, आवाज़ कैसे लोगों को, दूसरों को पता चलेगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इसलिए इसको निकालना फिर पड़ता है, परे हटाना पड़ता है, होंठों को एक-दूसरे से फिर जुदा करना पड़ता है। जब जुदाई आती है, जैसे अब,
अब मैं शद के साथ बा पढ़ने लगी हूँ। बा जो है शद के साथ मैंने लिखी, बा ज़बर सॉरी अलिफ ज़बर बा जज़म अब बा ज़बर बा, अब, 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 बा, इस तरह होता है ना, अब, बा, कितना मुश्किल है ना कहने के लिए। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कितनी आसानियाँ हमारे लिए पैदा की कि अब्बा, आसानी आसानी से हम अब्बा कह देते हैं। जब हम बा की ज़बर पे आते हैं, बा ज़बर वाली पे पहले जज़म वाली थी, तो जाके रुके, अब फिर बा, बा के लिए आपने होंठ खोल दिए, ठीक है? कैफ के लिए हमारा क्या था? कैफ का मैंने 2-3 दफ़ा बताया है इसलिए मैं बहुत नहीं गई लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ दोबारा जिन बहनों ने पहले नहीं सुना या कुछ पता चल जाएगा उनको। कैफ के लिए आप अक ख क्या हुआ? आपने ज़ुबान की जड़ ऊपर सख्त और नरम तालु, जहाँ पे नरम तालु खत्म होता है और सख्त तालु शुरू होता है, वहाँ पे जाके लगती है। तो सख्त तालु से जब लगती है, तो हम ये शिद्दा हो गया एंड एक ये अब हमारी हंस हो गई। तो इस तरह इसका मखारिज ज़रूर याद रखना है। मखारिज नहीं है याद, तो फिर सिफ़ात को कोई पता नहीं आपका सिफ़ात का आपको पता चलेगा। ता भी ऐसे ही है, ता का मखरज ज़ुबान की नोक ऊपर के 2 दाँतों का जो मसूड़े हैं, जिनके जो उसका बम्पी एरिया है, वहाँ पे अत 2 दाँतों के पीछे लगती है, ठीक है? ज़रा फैल के लगती है ना, फिर ही 2 दाँतों के पीछे लगेगी ना। अगर बिल्कुल उसको कर दिया तो वो तो फिर फैल के नहीं लगेगी ना, 2 दाँतों पे नहीं लगेगी पूरी पीछे, पीछे लगेगी ना अंदरूनी हिस्से पे। तो फिर ये मेरा शिद्दा हो गया, अत ये मेरा हम्स हो गया। अत शिद्दा, अत ता, ता मेरा हरकत होगी ता, अत ता। मैंने क्या किया? अत ता अलहदा कर दिया। आपने मेरे जो ज़ुबान के किनारा था, ज़ुबान का जो नोक थी उसको मैंने परे हटा दिया। हवा बाहर आ गई, आवाज़ बाहर आ गई, मुझे पता चल गया मैंने ता पढ़ी है। ठीक है? ये 3 हो गए हैं, पा, कैफ और ता। अब हम आते हैं तौ की तरफ, जो भी आगे आएगा बा, ता ही हम कर लेते हैं इंशाल्लाह। आहिस्ता-आहिस्ता सारे ही तो करने हैं इंशाल्लाह ना। तो सॉरी। इसका ये याद रखें कि शिद्दा में कंप्लीट कंप्लीट इसका इन्हिसार, मुकम्मल इन्हिसार कहाँ होता है? इसके मखरज के ऊपर होता है। शिद्दा के हरूफ का मुकम्मल इन्हिसार इसके मखरज के ऊपर होता है। इसको लिखना है जैसे मैंने जहर के लेटर्स का बताया था कि मुकम्मल इन्हिसार उसके मखरज पर होता है। ऐसे ही शिद्दा के जो भी सख्ती वाले लेटर्स हैं जिनमें आवाज़, हवा आके रुकती है, उनका इन्हिसार क्या होता है? उनके मखरज के ऊपर रिलाई करते हैं, मखरज के ऊपर इन्हिसार होता है। ठीक है? तो अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो कंप्लीट रिलायंस ऑफ मखरज। तो क्यों आवाज़ आवाज़ क्यों इनकी टूटती है, ये भी याद रखें क्लियर कट में आवाज़ क्यों टूट जाती है? क्यों उसमें रुक जाती है? क्योंकि सख्ती इतनी है। सख्ती पाई जाती है। जब सख्ती से आती है तो वो जारी नहीं रह सकती। अब रिखावा में जो रिखावत सिफ़त है इसमें सख्ती से नहीं आती तो इसलिए उसमें आसानी है जारी रखने के लिए आप आहिस्ता-आहिस्ता वॉक कर रहे हूँ या आम तौर पे वॉक कर रहे हूँ तो आप ज़्यादा वॉक कर सकेंगे। लेकिन अगर आप दौड़ रहे हूँ तो कितना दौड़ेंगे? बहुत ज़्यादा तो नहीं दौड़ सकते ना। कहीं जाके आप बहुत औरतें तो वाक़ई नहीं दौड़ सकती, वो तो एक शायद थोड़ी देर 5 मिनट भी चले दौड़ें तो वो 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे उनके लिए। तो वो इल्ला ये है कि कोई औरत एक्सरसाइज़ करती रहती हो और वो उसके लिए और है। लेकिन ये है कि बहुत आसानी के साथ ये अदा नहीं होते क्योंकि इनमें सख्ती पाई जाती है। तो अगर हम इसमें तौ की बात करते हैं
तो त्वा में क्या होता है, त्वा में हमने इसको पढ़ा ना कि सख्ती के साथ है पाया जाता, है ना? ता में भी सख्ती पाई जाती है, तो त्वा जो है अत, अत, ये मैंने शिद्दा कर दी, अब मैंने अत, अब मैंने छोड़ दिया अत, अब मैंने कलकला कर दिया। अगर मैंने हरकत देनी है अत, अति, अतु, अत्ता, अति, अतु, बिल्कुल दूसरे भी जो पहले हैं वो भी इसी तरह ही आपने पहले उसके ऊपर जज़म लगानी है। फिर उसके उनके ऊपर आगे हरकत, पहले जज़म वाला बा अलिफ बा जज़म वाला, और फिर आगे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, तीनों के साथ प्रैक्टिस आप लोग करेंगे कि एक-एक हर्फ को उसकी जगह दें, उसकी जगह छोड़ें, वहाँ पे लिखें, इस तरह भी लिखना है, इस तरह भी लिखना है, इस तरह भी लिखना है। ये इसमें अलग-अलग करने से ही आपको पता चलेगा। जब आप वो बहुत सालों से बल्कि हमने भी ऐसे ही पढ़ा था कि बता दिए ये हरूफ हैं, अजीदु क़त्तिन बकत, ये शिद्दा में जाते हैं और उसके अपोज़िट जितने हरूफ हैं वो सारे चले जाती हैं रिखावा में, और रिखावा के और शिद्दा के दरमियान एक तवसत है, उसमें जी लिन उम्र इनको कहते हैं, वो चले जाते हैं, बस इतना हमने पढ़ा था, ठीक है। आवाज जो है इसमें आके रुकती है और उसमें जारी रहती है, और जो आगे तवसत के पढ़ेंगे उनमें भी पता चल जाएगा, बस इतना पढ़ा था हमने। तो अब मैं आपको एक-एक करके एक-एक पॉइंट उसका जितना मुझे पता है मैं बता रही हूँ, या जितना मुझे याद रहता है, क्योंकि याद कई दफ़ा भूल जाता है कि आपको क्या बता रहा था, बाद में याद आता है कि मैंने वो ये भी बताना था, ये भी बताना था। तो इंशाअल्लाह ताला इसको तौह जो है अत, तौह, अत, तुई, अत, तु, इसको इस तरह लिखना है, आगे आ जाता है। ये तौह जो है इसका मखरज क्या है? ज़ुबान की जड़ ऊपर से पीछे से उठती है, और ज़ुबान की नोक जो है मखरज इसका असल में क्या है, वो जड़ जो ऊपर उठती है वो मोटा करने के लिए ये हरूफ़े मुस्ताआ लिया है, और हरूफ़े इत्तिबाक भी है। इंशाअल्लाह इनकी सिफ़ात हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इनके नाम भी। तो इस वजह से ये यानी कि मेरे मेरे ज़हन में चली गई अब ज़हन से बात, कि मैं क्या बात कर रही थी, कि जब आवाज़ इनकी रुकती है, तो आवाज़ को तौ जो है तौ जब मोटा कब होता है? जब पीछे से ज़ुबान की जड़ ऊपर उठती है, वो मोटाई लाने के लिए है। मुँह गोल करने से मोटाई नहीं आती, उसको मत करें। ये गलत होगा। तो आगे ज़ुबान का मखरज इसका क्या है? ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले वही ता का मखरज ये जो मैंने अभी बताया वही है। ऊपर वाले 2 दाँतों के पीछे लगती है वो जो लाइन सी है वहाँ पे ये मसूड़े के साथ, जड़ के साथ लगती है, ठीक है? अ, तो तो वहाँ पे जब आप अत कहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ लग रही है, ठीक है? लेकिन अत नहीं कहना, जे नहीं, इसको जे नहीं बना देना, ये मोटा है। पीछे से ज़ुबान की जड़ भी उठानी है, जिससे ये इसमें इसमें फिर गड़ा दरमियान में गड़ा पैदा हो जाता है ज़ुबान के, क्योंकि पीछे से जड़ उठी हुई है, आगे से नोक उठी हुई है, दरमियान में ज़ुबान के गड़ा पैदा हो जाता है, आप कप शेप कह सकते हैं इसको। तो जब कप शेप में ज़ुबान आ जाती है, तो वो जो प्रेशर जो है, वो जो काफ़ी बिल्ड हो जाता है, और प्रेशर किधर रखना है, वो तालू की तरफ, वो आगे जो वहाँ पे लगी हुई है ज़ुबान, वो ऊपर की तरफ प्रेशर आता है इसका। तो इससे तौ अदा होती है। तो इस आज के बाद प्लीज़ तौ को ता ना पढ़े, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे लिए आसानी पैदा करे कि इन हरूफ को हम ठीक-ठीक पढ़ें, इंशाअल्लाह। आगे फिर हम देखते हैं कि क़ाफ़, क़ाफ़ जो है इसमें क़ाफ़ ज़ुबान की जड़ इसके लिए भी ऊपर उठती है, लेकिन इसका तो मखरज भी वही है। इसके लिए ज़ुबान की जड़ मोटाई के लिए भी उठेगी और मखरज के लिए भी उठेगी, क़ाफ़ जो है।
ठीक है? ज़ुबान की जड़ जब ऊपर कौवे के करीब नरम तालू से लगे, कौवा जो है वो गुज़र जाता है बाहर की तरफ आने के लिए, जहाँ से तालू शुरू होता है वो नर्म हिस्सा होता है, वहाँ पे नरम तालू पे लगे। तो वो जब आपका गला वगैरह खराब हो तो वो काफ़ी ज़रा लाल सा यानी कि वो उसका तकलीफ़ वहाँ पे होती है, लाल सा हुआ होता है। तो वो हिस्सा जो है तो उसमें जाके सख्ती से हिट करता है। अक ये शिद्दा हो गई। अक इतनी सख्ती से जाके लगी कि सब बंद है। कहा जाता है कि क़ाफ़ के जब हम मख़रज अदा कर रहे हों, क़ाफ़ अदा हो रहा हो हमारा, चाहे साथ इसकी सिफ़ात भी आएँगी ना ज़ाहिर है, तो 1 सेकंड के लिए हमारा जो है बिल्कुल पासिज बंद हो जाता है, हमारा गला बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, साँस और हवा कुछ बाहर नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। तो ये कॉफ़ है। अक, 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 का इसके लिए ज़ुबान का नोक का कोई तल्लक नहीं है, नोक नीचे ही रहेगी, ठीक है? क्योंकि नो मखरज तो इसका पीछे है, जहाँ पे इसका मखरज है वहाँ से ही मोटाई आएगी। तो ज़ुबान ऑलरेडी ऊपर उठी हुई है, तो अलहदा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ज़ुबान का दरमियान भी नीचे ही रहेगा, वो सीधा ही रहेगा, वो कप शेप नहीं बनेगा क्योंकि ज़ुबान आगे से उठी हुई नहीं है। सिर्फ़ 3 लेटर्स में ये कप शेप बनता है, जो कि तौ और सौद और तौ, सौद और ज़ा, तौ, सौद और ज़ा, ज़ा कौन-सी? तौ, ज़ा वाली ज़ा, ये दोनों सेट ही आता है, तौ और ज़ा और सौद, ये 3 आते हैं, इनके लिए कप शेप ज़ुबान दरमियान से बनती है, ठीक है? क़ाफ़, अक़, क़, अक़, 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 जल्दी से छोड़ देना है फिर इसको क्योंकि आवाज़ और हवा बाहर निकल सके। आवाज़ का तल्क है आज हमारा, आवाज़ बाहर आ सके। दाल जहाँ पे अक, अक, का, अक, अक, का, अब अक जब करते हैं तो अब का आगे कहना ज़बर वाला कितना मुश्किल है शद में। अक, का, अक, का, अक, शिद्दा, का, हमारा आगे क्या हो गया? वो कुतुब वो वहाँ पे फहस्सहु शख़्सुन सकत में से क़ाफ़ नहीं था, किधर था? जहर में, तो जहर हो गया फिर इसका। ये जहर में भी यानी अक, 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 का, का, का छोड़ दिया जाता है बाद में। तो ज़बर ज़ेर पेश में भी इसका ख़्याल रखना है कि इसको क्या करना है ना? क्योंकि ज़ाहिर है एक-एक लेटर को जब हम देखते हैं तो उनमें जैसे-जैसे हो रहा होता है, उसको अलग-अलग नोट करें तो बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला जो गलतियाँ भी होती हैं, क़ाफ़ को क्या होता है, क़ाफ़ में क्या गलती है? कैफ, जे कैफ पढ़ दिया जाता है। काफ, 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 काफ दोनों ही काफ, काफ है। तो काफ, काफ में क्या होता है? हम जे पढ़ रहे होते हैं। अगर हम इसको भी काफ कहें, इसको भी काफ कहें, तो क्या हो गया? जा इसको तो फिर अगर बिगाड़ते हैं तो कैफ, कैफ, कैफ बना देते हैं उसको। या दरमियान में फ़ा अगर हम उर्दू में लिखें, तो काफ, या और फ़ा लिखें। तो कैफ हो जाएगा ना फिर उस तो इस तरह कर देते हैं, वो बिगाड़े ना उसको। अलिफ के साथ ही ये भी आता है कैफ, कैफ, अलिफ, कै और फ़ा आगे लिखने में, उर्दू में लिखने के लिए इस तरह लिखा जाएगा। तो अ, अक्का, अक्की, अक्कू, अक्का, अक्की, अक्कू। अब आपने देखा होगा कि अक्की जो है जहाँ पे भी मोटा है, जितनी मोटाई में ला सकती थी मैंने लाई है। तो इसको यानी कि मोटा ही रहने देना है हर हाल में, ज़बर ज़ेर पेश मोटा, बारीक नहीं होगा। दाल, दाल पे आते हैं। तो ये वैसे भी क़ाफ़ मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ़ है, तौ मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ़ है, हरूफ़ मुस्तआलिया में से दोनों ही हैं। लेकिन तौ हरूफ़ इत्तिबाक़ में से भी है, इंशाअल्लाह जब इसकी इत्तिबाक़ की सिफ़त पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। क़ाफ़ जो है ये हरूफ़ मुस्तआलिया में से ही है, यानी कि इस्ताला लेटर में से। दाल
दाल का मखरज कहाँ है? जहाँ पे कैफ और ता का था। कैफ और ता जहाँ पे अदा हो रहा था, वहाँ पे ही इसका भी मखरज है, ठीक है? दाल का भी। क्या? ज़ुबान की नोक जब ऊपर के 2 दाँतों के जड़ों पे लगे, जड़ पे लगे, तो दाल अदा होता है, कलकला इसमें भी होता है। इसमें यानी कि अद बारीक है, बारीक लेटर है, मोटा नहीं है, ठीक है? ये तीनों भी बारीक लेटर हैं, सिर्फ़ ये दरमियान वाले 2 मोटे हैं। तो दाल अद, 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 क्या हो रहा है? अद, मैंने छोड़ दिया आसानी से अद, लगा अद, जब ये मेरा शिद्दा है, अद, क्योंकि सख्ती से मैंने लगाया जाके। अब दा, अद, दा, अद, 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 दा, अद, दी, अद, दू, कैसे हम पढ़ेंगे? अद, अद्दी, अद्दू शद के साथ, ठीक है? अब अगर जज़्म ही है इसके ऊपर मैं रोक रही हूँ, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू वलम यकुल लहू में क्या आएगा? ये काफ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये आ गया इंशाल्लाह ताला इसमें हमारा। तो सूरतें जो पिछली सूरतें हैं इनमें कलकला की बहुत प्रैक्टिस होती है, खासकर सूरत इखलास और सूरत फल्क में, ठीक है? वहां पे फल्क में काफ की प्रैक्टिस होती है ज्यादातर, खलक। तो सूरत अलक, वहां पे भी अलक में काफ की प्रैक्टिस होती है। तो ये अद, अद्दी, अद्दू, ये सख्ती वाला उधर फहस्साहु शख्स सकत से ये यानी किधर है? हम्स में नहीं, जहर में था। जहर में, क्योंकि सख्त हिट हुई ना, तो आवाज जब सख्त हिट होती है तो रुक जाती है। तो इसी वजह से वहां पे सांस का रुकना था जब आवाज रुकी तो सांस भी रुक गई, इसीलिए ये जहर में गया था। तो अब ये शिद्दा में आके बैठ गया, क्यों? क्योंकि जहां पे भी इसकी आवाज तो रुक रही है, अब ये रिखावा में तो जाएगा नहीं, ना तवसत में जाएगा, क्यों? क्योंकि ये रुकता है और सख्ती के साथ हिट भी होता है। दाल इसका हो गया बारीक है, इसलिए ये इंशाल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस-किस में आता है। इस तरह लिखने से और बार-बार दोहराई करने से आपको याद हो जाएँगे। देखो मैं मखारिज भी आपको बार-बार ही दोहरा के बता रही हूँ, ताकि मखारिजुल हरूफ पक्के होंगे तो सिफ़ातुल हुरूफ में पता चलेगा, फिर समझ आएगी इनकी। तो इंशाल्लाह ताला आगे हम बढ़ते हैं, जीम है। जीम जो है वस्तुल हल्क जब बिलमुकाबल वस्तुल वस्तुल क्या इसको कहते हैं, हनक से लगता है, यानी कि तालू से लगता है, दरमियानी तालू से। जब ज़ुबान का दरमियानी तालू से जाके लग जाता है, ये भी सख्ती के साथ अज, जी मैंने शिद्दा कर दी। अब अज, जी मैंने कलकला कर दिया। अज्जा, मैंने हरकत दे दी। अज्जी, अज्जू, सख्ती के साथ मैंने शाद इन तीनों के ऊपर की है, जिनमें हरकत बाद में। और जा, जी, जू, जा, 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 इसमें भी जाके लगता है वहाँ पे जा, जी, जू। तो इसका मखरज जो है वो भी हमें पता होना चाहिए। हरकत जो है, हरकत के साथ जुदाई होगी और जज़्म के साथ मिलाप होगा, ठीक है? मखारिज का, दोनों दोनों मखारिज आपस में मिलेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये इनका ए यहाँ पे ठीक है इंशाअल्लाह। ये हमारे सारे हो गए, हमज़ा रह गया। हमज़ा जो है, अगर ये हमज़ा ऊपर ना हो तो ये अलिफ है, ठीक है? अलिफ है, इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं अलिफ की होती, हमज़ा की आवाज़ होती है। इसलिए ये जब अरबी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और भी कायदों में भी देखा होगा कि उनकी जब प्रैक्टिस हो रही होती है, कई लोगों ने, हमारे ने भी लिखा होता है कि वो हमज़ा से शुरू करते हैं। अब
اب حمزہ حمزہ با تا ثا وہ اس طرح پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ کی آواز آ جب آتا ہے، پہلے تو الف ہی پڑھا جاتا ہے نا، الف با تا تھا، جو ہی اس کے اوپر زبر ڈال دی جاتی ہے تو کوئی بھی حرکت آ جائے تو جو حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ میں کیا نہیں ہوتا؟ قلقلہ نہیں ہوتا۔ ادھر ہم نے فحسہ شخص سکت میں یعنی ہمس میں اس کو نہیں دیکھا تھا، تو یہ کہاں تھا؟ جہر میں تھا۔ اب جہر میں کیوں تھا؟ کیونکہ آواز جو ہے جا کے سختی سے ہٹ کرتی ہے، آ آ آ، سختی سے آئی ہے نا، اور رک بھی گئی ہے۔ اگر ہم کریں آ آ آ ای آ او آ آ آ آ، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آ ای آ او آ آ، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آ آ آ آ اے، یہ موٹا بھی نہیں پڑھنا، نہیں یہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ نہ تو یہ موٹا حرف ہے اور نہ یہ کلکلا والا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ نہ کلکلا ہوگا نہ موٹائی میں آئے گا۔ حمزہ پڑھتے ہوئے باریک لیٹر جی ہے، باریک لیٹر ہے، آ آ آ، اسمائلی فیس ہوگا، آپ کا منہ جیسے مسکراہٹ ہوتی ہے اس طرح ہوگا، آ آ، ٹھیک ہے۔ اس میں موٹائی آ نہیں، آؤذو آ آ، موٹا پڑھتے ہیں، موٹا نہیں پڑھنا، اس کو باریک ہے، آ اسمائلی لیٹر ہے، آؤ دونوں ہی اسمائلی ہوں گے، آگے آئین بھی اسمائلی ہے، یعنی کہ مسکراہٹ والا لیٹر ہے، یہ بھی باریک ہے، دونوں ہی باریک ہے۔ آگے زال اس سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے، نرم بھی وہ ہوتا ہے، زال نرم بھی ہوتا ہے، آؤذ، کیونکہ واو تو ظاہر ہے وہ آئین کے تابع ہوگی، اور زال جو ہے اس کو علیحدہ پڑھا جائے گا، اس کی علیحدہ آواز ہوگی تو وہ بھی نرم ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤذ آؤذ، کئی دفعہ ایسا بھی کہتے ہیں آؤذ اتنی سختی سے، یا آؤذ زو، زو بھی کہتے ہیں، آؤذ، زو کیا ہے؟ زا، را زا والی زا، زو نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ آگے باللہ بھی نرم ہے کیونکہ با بھی باریک ہے، نرم نہیں باریک، با بھی باریک ہے، پھر آگے ظاہر ہے با باللہ باریک بھی ہے اور اس کے نیچے زیر بھی ہے، باللہ باللہ، آگے اللہ کا جو اس میں جلالہ کا لام ہے وہ بھی پھر باریک رہے گا کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، تو ان کے اوپر پلیز پلیز غور و فکر کر کے ان کو پڑھے۔ تو اس کی مثال اعوذ باللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، یا پھر اعوذ قل اعوذ برب الفلق، بی را 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 مٹ بی رب الفلق، جو اس میں بھی آپ کی پریکٹس ہو سکتی ہے اور ناس میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے بھی آپ کرنا چاہیں۔ ان کی پریکٹس کے لیے اعوذ جو ہے وہ بھی اعوذ، پہلے آ ہے آسانی والا آ آ آ آ، ٹھیک ہے، آ، پھر او او آو، موٹا نہیں ہے، آئین کو اس کے مخرج سے نکالنے میں جب ٹائم لگ جاتا ہے نا، یعنی کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر اس کو موٹا کر دیتی ہے، آئین کو موٹا کر دیتی ہے، موٹا نہیں کرنا اس کو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی اس میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ حمزہ جو ہے، حمزہ میں اصل میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ حمزہ میں عرب جو تھے قلقلہ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ آواز کو باہر نہیں نکالتے تھے، لیکن اس میں تسہیل کرتے تھے، یا اس میں ابدال کرتے تھے، وہ ابھی میں نے نہیں بتانے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ابدال میں بدل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے پھر یعنی کہ سوری میرا کچھ کھل گیا غلطی سے ہاتھ لگ گیا، تو یہ پھر ہمارے کتنے ہو گئے؟ 8 حروف۔ حمزہ آ گیا، حمزہ کا مخرج کیا ہے جی ہم نے نہیں ابھی دوبارہ دہرایا۔ ڈیپسٹ پارٹ آف دا حلق، تھروٹ، گلا، جو بھی آپ کہہ لیں، گردن،
गर्दन नहीं होगी, गला ही होगा, क्योंकि जहाँ से गला हमारा शुरू होता है, हम तो पूरी गर्दन को ही गला कहते हैं, क्योंकि हमने कई कुछ हमने कर रखा है अपनी ज़ुबान में। वो और बात है इंशाल्लाह। तो ये हमज़ा जो है, ये बिल्कुल ही यानी अगर आप कहे ही ना इसको, यानी अरब हमज़ा पर कलकला और हम्ज़ क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो उसके भारीपन को कम करने के लिए क्या करते थे? कोई और टेक्निक इस्तेमाल करते थे। वो टेक्निक क्या थी? इब्दाल या तस्हील। तो या फिर क्या करते थे, वो बिल्कुल हमज़ा पढ़ते ही नहीं थे। जी, वो हरफ से लफ्ज़ से हमज़ा ही गायब कर देते थे। वो कैसे? जैसे हम युमिनून कह दें, युमिनून से युमिनून, और हम कह दें युमिनून, युमिनून, वो इस तरह गायब ही कर देते थे। तो जा ब गायब कर देते थे, जा इब्दाल या तस्हील करते थे। तो ये फिर जैसे हम या ती को हम करें याती, वो इस तरह करते थे। तो हम कुरान को असूलों के साथ क्योंकि पढ़ना सीख रहे हैं, तो इसका असूल हम जो हैं वो अपना के ही पढ़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगी। तो असूलों के साथ ही हम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे पूरे हरूफ हरूफ़े कितने हो गए? 8 हरूफ़े शिद्दा, हमारे हरूफ़े शिद्दा हुए हैं। तो हरूफ़े शिद्दा में से इंशाअल्लाह ताला अब ये है कि लिन उमर, इसको मेरा ख़्याल हम कल करते हैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस अगर करनी है तो हम कल कर लेते हैं, वरना इनको आज ही कर लेते हैं। अगर आपने इनकी शिद्दा की प्रैक्टिस करनी है कुरान में से, तो हम इसको कल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे भी हमारे 7 बजने वाले हैं, हाँ, आपके सॉरी, क्या बजने वाला है, 12 इंशाल्लाह ताला। तो रखने वाली बात क्या है? हरूफे शिद्दा कितने हैं? 8 हैं। इनकी फ्रेज क्या है? अजीदु क़त्तिन बकेट। अजीदु क़त्तिन नहीं कहना, तिन वो दूसरी हो जाएगी ना, तिन होगी, क़त्तिन, क़त्तिन, क़ा भी मोटा, क़त्तिन बकेट। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको देखते हैं जो हमारा, आप बहनें क्या कहती हैं कि मैं इनको आज कर लूं कि आपने प्रैक्टिस करनी है शिद्दा की और हम्स वगैरह की जो भी आए हैं? हुँ? आप लोग प्रैक्टिस करना चाहेंगे कि इसको कंटिन्यू रखूँ? बाजी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस कर लें? कोई और बहन? मैम फिर 3 दिन की छुट्टी आ रही है ना, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, तो कर लें तो फिर इसको फिर? मंडे से जी, इसी को कर लें, या तो या फिर ठीक है, प्रैक्टिस कह रही हैं जैसे तो। ठीक है। हाँ, वाक़ई 3 दिन की छुट्टी तो आ रही है, लेकिन आप लोगों ने इसको करना है, पिछलों को जितने लेसन नहीं सुने जाते उनको अच्छी तरह आप लोगों ने सुनना है, ठीक है? बिल्कुल। लिन उमर को कर लेते हैं, फिर रिखावा के साथ ही इन सब की दोहराई हो जाएगी, ठीक है? लेकिन ये है कि मुझे अब पता नहीं है कि लिन उमर के भी 5 लेटर हो जाएँगे कि नहीं। लाम, रा और नून जो हैं ये हमारे एक में आते हैं, ठीक है? ये एक सेट बनता है जिनका ये तरफ़ुल लिसान से आइन और मीम छोड़ के। लाम, रा और नून। मैम लाम, मैम लेकिन आपके पास टाइम भी कम है, तो फिर इसको डिटेल से आप समझा रही हैं माशाल्लाह बहुत, तो टाइम तो काफ़ी फिर हो वही जाएगा। है ना, मैंने कहा था कि ये इसीलिए मैंने सोचा कि इनको ना मैं रहने आगे देती वो हूँ। करना है। जी, तो जी। क्योंकि इनका 5 हैं, तो 5 में अब एक-एक करके, अगर आप चाहते हैं कि मैं लिन उमर बता दूँ ये दरमियान से हैं तो बस ठीक है, मुझे एक-एक करके बताने की ज़रूरत नहीं है इनकी, इंशाअल्लाह जी, ताला। लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। इनको डिटेल में जाके इनको देखना, आपको समझाने के लिए वो अच्छा है। मेरा टाइम लगेगा, आपका भी लगेगा, लेकिन ये है कि समझ आपको लोगों को आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो इनको जहाँ पे रहने देते हैं, मैं अभी आपके लिए ढूँढती हूँ जो कि हमारा जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन बहनों ने कल नहीं पढ़ा था, कल मैंने किया था थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है।
तो वो फिर इनकी प्रैक्टिस करेंगी, वो शुरू करेंगी इनको इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सभी को फिर मौका मिल जाता है इस तरह, वरना रह जाती है ना। इनको शिद्दा में हम, एक मिनट मेरी, इनको मैं ढूंढ रही थी कि कहीं से मुझे पिक्चर मिल जाए इनकी और जल्दी से मैं इसको कर दूं ताकि टाइम ज़ाया ना हो। एक मिनट। ठीक है, आप मैं अभी शेयर करने लगी हूँ स्क्रीन। इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर्ड है, लेकिन मैं 1 मिनट कोशिश करती हूँ इसको बड़ा करने के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए देखने में। ओ जी, बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, इंशाल्लाह ताला जिस बहन की बारी नहीं आई थी, ये भी अब जी तो ठीक है इंशाल्लाह। ये किसी के किसकी आ रही है? आईफोन से कोई बहन है, उसकी आवाजें आ रही हैं, उन्होंने डबल लगाया है। वो अपना एक बंद कर दे, क्योंकि 2 डिवाइस वो इस्तेमाल कर रही है बहन, जिसने भी किया हुआ है। तो 2 की बजाय 1 करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इंशाल्लाह ताला आपके सामने सूरत फातिहा खुली है। किस बहन की बारी आ गई थी पहले, वो नहीं बोलेंगी। दूसरी कौन बहन है जिनकी बारी, मजीदा बहन आप पढ़ें प्लीज। मजीदा बहन जल्दी हाँ से। जी बाजी, सॉरी बाजी। हाँ जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहाँ पे स्टॉप करें आप। हाँ जी। कहाँ है, कोई है इनमें से, शिद्दा में से कोई हर्फ? दाल है। शिद्दा में से दाल है, ठीक है। हाँ जी। अगर मैं रुकूं अलहम्द पे तो क्या होगा? अलहम्द, कलकला भी होगा बाजी। कलकला भी होगा, ठीक है। हाँ जी। वैसे दाल शिद्दा में से है, हाँ जी। और रुकने के लिए इसमें यानी कि दाल शिद्दा का हाँ जी, लेटर दाल, जब हाँ जी, दाल जज्म पे के कल। साथ आएगा, जब जी। इसके ऊपर रुकेंगे तो फिर ये शिद्दा हो जाएगा इसका, ठीक है। हाँ जी, कलकला भी होगा कलकला भी साथ में। हो जाएगा, साथ हाँ में जी। कलकला भी हो जाएगा। जी। और इसमें जहर भी होगा, जी। ठीक है। हाँ जी, जहर भी होगा। तो तो जी दाल आप याद जहर में है। साथ साथ ही रखना है इनको। अगर मैं अच्छा। बा के ऊपर रखूंगी, हाँ रुकूंगी जी। तो क्या होगा? बा, रब्बी रब्बी, कलकला होगा बाजी, बापे पे कलकला होता है। बिल्कुल जी दाल की तरह ही हो जाएगा ना। हाँ जी। जी। दाल वाले असूल हाँ अपनाएंगे, जी। लेकिन हाँ फहद जी। साहु बा, शख्स सकत में जे बा भी नहीं सीधा में आती। से है बा भी। हाँ जी। सिद्धा, और दूसरी सिफत इसकी क्या है जो हमने कर ली है? जे हमस है ये, कि जहर है? कौन सा लेटर ये है जी? फासाउ, फहद साहु शख्स तो सकत में से है। ये हमस में है बाजी। फहद साहु शख्स सकत सब 9 बजे। जे जहर में है। जहर में है, ठीक है। हाँ जी, सॉरी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। हाँ जी, इंशाल्लाह अब बाकी सॉरी बाजी, इसमें मैंने समझ उधर ले गई बकत को। हाँ जी। बकत हाँ जी, बकत सकत है वहाँ पे। हाँ जी। सकत बकत बकत सकत। नहीं, हाँ जैसे जी। आप कह रहे हैं इसी नहीं कहना, ठीक है। अच्छा कोई जी। और इसमें से है हरूफ शिद्दा? ए, हरूफ शिद्दा है? नहीं है, है ना? नहीं है बाजी, नहीं। हाँ जी। नहीं है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अम, जो हमारे आगे ले नंबर आएगा उसमें आएंगे, यानी कि हाँ जी, तवस्सत से तो हरूफ है हाँ जी, इसमें, तो सब में है है। ना। हाँ जी जी। तो इंशाल्लाह ताला आगे कोई बहन शहनाज बेगम, इंशाल्लाह। बाजी इसमें मेरा 2 नाम लिखा है, एक नाम में माइक खुला है तो वो आप बंद कर दीजिए।
वो मैं नहीं बंद करूंगी, आप खुद ही बंद कर सकते हैं। आप नहीं पढ़ें बंद हो बस। रहा, वो मुझसे नहीं हो रहा। मेरे 2 जगह जिसमें अंसारी है वो मैं खोल लेती हूँ, ये ठीक वाला है, नहीं खुल रहा है, ये नहीं खुला बेगम वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ आपका? ठीक है इंशाल्लाह, वो उसको रहने देती हूँ मैं, आप नॉइज़ ना करें तो रहने देती हूँ अब, क्योंकि मैं बंद नहीं कर सकती माइक को अनलेस मैं सभी को बंद करूँ। जब मैं सभी को बंद कर देती हूँ, आप जो भी खोलना चाहें आप अपना खोल लें, ठीक है? इंशाल्लाह ऐसा मैं करती हूँ। ठीक है, अब अपने आप को खोल लें जिधर से भी खोलना है। ये अंसारी वाला खोल रहा है बाजी, आप खोल लें, और जो भी खोलना है, खोल लें। जल्दी से पढ़ें प्लीज़। खोल दिया है हमने। पढ़ें, जे अर्रहमानिर रहीम और मालिकी यौमिद्दीन पढ़ें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मीनश शैतान, मीनश मिनश शैतान। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह निर्रा, रा को भी पढ़े, निर्रजीम। निर निर्रजीम। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर रहीम। अर्रहमान पढ़ूं? हाँ जी। अर्रहमान निर्रहीम। अच्छा स्टॉप नहीं, अर्रहमान के ऊपर हमने स्टॉप नहीं करना क्योंकि इतनी छोटी आयत है, इकट्ठा पढ़े। अच्छा, इकट्ठा पढ़ रही। अर्रहमानिर रहीम, हाँ सही है? जी। हीम, हा हीम, हा हीम हीम निर्रहीम, हा को लाइन, निर्रहीम रगड़ के आएगी, हीम हीम। निर्रहीम। ठीक है, आगे पढ़े। हाँ, मालिकी भी पढ़े। माली की भी पढ़े क्योंकि उसमें कुछ आ रहा है अगर तो। अच्छा अच्छा, मालिकी यौमिद्दीन। अब आपको क्या है, शिद्दा में से कौन सा हर्फ है इसमें? दाल आएगा बाजी ना? दाल आएगा। दाल किसके साथ आता है? दाल में कितने दाल छुपे हुए हैं? 3 तरह के आपने बताए थे ना? दाल में कितने दाल है, जहां पे आप मुझे बताएं, स्क्रीन दो को दो देखें। दो 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 दाल है, दो डबल दाल है ना? क्योंकि शब्द में डबल हरकत डबल लेटर होता है। अब जी। पहला दाल किस चीज के साथ होगा, कौन सी हरकत होगी, या उसके क्या साइन होगा उसके ऊपर? वही बता बोल, वही तो नहीं बोल पाती हूँ बाजी, समझती अच्छा हूँ। जज़म वाला है, दाल जज़म जजम वाला वाला, है। जजम जज़म वाला। वाला दाल होता है, पहला जी दाल जज़म वाला है। तो जी वो जो जज़म वाला दाल है उसमें कलकला होगा, अद अद। जी यौमिद, यौमिद, अगर यौमिद हाँ फिर दी, यौमिद दी। मुश्किल है ना कहने के लिए, तो जी शाद आ गई, शाद आ गई, यौमिद्दीन वो मर्ज हो गया, यानी कि वो उसमें मिल गया, जो जज़म वाला हेट उसी के ऊपर ही होता है हमारा, जी मिद। जब हम मिद कह रहे होते हैं तो वो ही है मिद। फिर मिड दीन, फिर हम दीन वाला जेर वाला दाल पढ़ते हैं, यौमिद्दीन। दीन। ठीक है, सही बात, सही। इस तरह ठीक है। ये दाल के ऊपर बाकी कोई नहीं है इनमें से, है कि कोई नहीं है? आपने कहा कि दाल है, और कोई है? जल्दी से बताएं, और कोई हर्फ है? अजीदु कत्तिन बकत में से, अजीदु कत्तिन बकत। अभी इतना समझ में नहीं आया बाजी मेरे। अच्छा कैफ है ना, कैफ, हाँ, काफ है, जी 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 जे कैफ है। ठीक है, जी इसमें जी। मालिक, मालिक। मालिक अगर हाँ, स्टॉप आवाज आ रही। मालिक की, मालिक मालिक। की हम पढ़ते हैं ना, जेर के साथ है मालिक। जहाँ पे जी हमारा क्या हो गया, हमारा पहले शिद्दा हुआ, फिर हम्स हुआ। ठीक जी है, इसमें हम्स भी हुआ। ठीक है, दोनों आता है। दो ना, तो दाल में क्या था, जहर हाँ, था, जहर जहर था और शिद्दा था। ठीक है, शिद्दत दाल में दोनों। शिद्दा और जहर है, इसमें हम्स और शिद्दा है। ठीक है, शिद्दत। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, इंशाल्लाह ताला। ये कोई नहीं है, इंशाल्लाह आप फिक्र ना लोगों को करें, नहीं, आप लेकिन अपने आप। बाजी, बाजी मुझे लिखना नहीं आता है। अब अगर आप नोट्स भेजेंगे तो मैं देख के पढ़ूंगी उसको। ठीक है, अब मैं ये है कि मैं आपको पीडीएफ कोई ढूँढती हूँ जो आसान हो, किसी बुक की, तो वो मैं फिर आप लोगों को भेज दूँगी, जो कि जी जी पढ़ने में जो बहनें नहीं लिख सकती वो उसको खोल लिया करें, उसको फिर आप सेव कर लें।
तो जी जा जी आप बुक उसकी खरीदते तो हैं तो वो खरीद लें जो भी आपकी है, लेकिन ये है कि उसको आप फिर इस तरह कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह बाजी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए इंशाल्लाह ताला। आमीन ठीक है, आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन। और कौन सी बहन आगे? रिफत बहन आप पढ़ें प्लीज, आगे वाली। हाँ जी जी बाजी। आगे वाली हाँ या जी। कासी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये है कि आप लोगों ने सभी ने आउज़ बिल्ला भी पढ़ के शुरू किया था, बिस्मिल्लाह भी पढ़ी रखी है ना। जब हम दरमियान से शुरू अच्छा करते हैं, कंटिन्यूली लोग कर रहे होते हैं, फिर आप उधर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बाजी। हाँ जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दाल के आगे वाव है जज़म वाली। इय्याका नअबुदु व इय्याका मैं नस्तईन। पूछ रही हूँ कि जज़म नहीं वाली नहीं। वाव हाँ तो जी। आप क्यों लगा रहे हैं? नअबुदु नअबुदु नाबुद नाबुद नअबुद नअबुदु व हम्म, इय्याका नस्तईन। नस सीन को लाएं। नस नस नस्तईन। नस नहीं, जहाँ के कलकला नस की तरह बाहर नहीं, नस 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 ताईन। नस नस। नस मुझे अभी आपकी सीटी नहीं सुनाई दे रही। नस। नस नस। अब आ रही है आपको बात। सीन अस कहीं नस अस 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 थोड़ी सी आई है। आपकी सीटी पूरी नहीं है। मेरी आपको सुन रही है सीटी पूरी? नस। नस अब नहीं आ रही बात। नस ताइन। नस ताईन। इसकी आप सीन की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपकी सीन जो है क्लियर नहीं है, ठीक है, जज़म के साथ जो है। तो दाल के आगे वाव नहीं लगानी, ये एक्स्ट्रा हर्फ लगा देना है कुरान में, ये हम नाबुदु। कर नहीं सकते। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन ए, से हरूफ शिद्दा हैं? हमजा है बाजी शिद्दा में। हमजा है, ठीक है, जी। आगे। हाँ जी। अच्छा, आगे हमने अल हमदू और अल आलमीन अर्रहमान रहीम वाले जे क्यों नहीं डाले? जे भी तो अलीफ ही है ना, तो कुछ जी डला भी हुआ है ऊपर, क्या क्यों नहीं डाले जी हमने? हम्म क्या ये हमजा ऐसे पढ़ा जाता है? इसको क्या कहते हैं? क्या ये हमजा जी है या अलीफ है? हमजा ही है। हाँ जी बाजी। हमजा ही है जी, हमजातुल हाँ वसल है, ठीक है। हाँ जी हमजा। ये हाँ जी इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये जी हमजातुल वसल है। लेकिन हम कौन सा हमजा इस्तेमाल करेंगे जो आपने कहा है, ठीक है जी, ठीक है। जी इसको और भी कुछ हमजा कता भी कहते हैं, ठीक है। जी। ठीक है, इंशाल्लाह हमजा कता कहलाता है जिसके ऊपर कुछ होता है। ठीक है, पढ़े प्लीज। आगे या है तो वो जाहर में है। हाँ जी। शहर में है या हाँ फहसा जी। शख्सन सकत, लेकिन इधर अजीदु कत्तिन बकत में कुछ है, काफ है बच्ची। कैफ है, ठीक हाँ है, जी। कैफ हाँ है। जी। तो नाबुदु और इयाका के ये भी ऊपर शिद्दा में है। बा भी है ना। हाँ जी। हम्म, और दाद भी है। बा भी है, दाल भी है, हाँ और जी। कैफ भी है। हाँ यानी जी। बकेत अजीदु कत्तिन कत्तिन बकेत, बकत। कुछ और हाँ भी जी। है ना इसमें? तो काफी है, 4 हरूफ पाए जा रहे हैं। चौथा कौन सा है मुझे बताएं आप। दाद। बाकी बाकी बा लेन भी दूर है। से है। ता की जी तरफ नहीं, बकेत। ता बकत। भी तो हाँ जी। है, ता भी है। ये देखिए, नस्ताई नस्ता ता। हाँ जी वो आगे मैं गई नहीं बाजी अभी। अच्छा, चलो पढ़े फिर, हाँ ठीक है। हाँ जी। अब अभी नाबू दूध पारी पे थी। हाँ स्टक जी। हो गए, ठीक है, आगे हाँ पढ़े। जी। और इसी को पढ़े फिर, पूरा करें आयत को जल्दी से। मैंने बाजी पूरी पढ़ी है। आपने तो मुझे वही तो हाँ। मैंने बताया ना फिर, हाँ क्योंकि हाँ मुझे जी। लगा था आपने पढ़ी है, लेकिन आप कहते मैं आगे गई नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं शायद नहीं। मुझे गलती लगी हो कि आप आगे गए। ठीक है। आगे या का इसमें भी हमजा है। और वाओ जहर में चला गया।
ठीक है बाजी। हाँ जी, अच्छा आप हम्स और जहर के भी बता रहे हैं। अच्छा आप जी इस तरह करें, आज हमें शिद्दा के चाहिए, हम्स और जहर आप इनको अलग-अलग करेंगे, ठीक है? ठीक शिद्दा है। के हाँ जी। साथ। आज मैं हमारी जो असल है जिसका हमने रूल का किया है उसको साथ में रखें। हाँ, वो उस लेटर में क्या-क्या है वो बता सकते हैं जो शिद्दा का होगा, ठीक है? अच्छा, उस लेटर में आपका शिद्दा है, आपका क्या है, जहर है काफ या है। हाँ हम्स है? जी, काफ है। हाँ जी। तो काफ में क्या है? ये जब हम इसको शिद्दा। जज़्म के साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा? अ, क्या क्या अ- देखें जल्दी से। अ- कलकला होगा बाजी। अ, कलकला अ, होगा? नहीं, नहीं होगा। इस काफिले में कुतुबुज्जतीन में कलकला होता है। ये जी तो क्या जी है? क्या क्या ये हाँ जी, कैफ एक नहीं होगा इसमें। नहीं होगा, हाँ जी, लेकिन इसमें भी आवाज बाहर आएगी। आएगी। इसको भी हाँ जी। छोड़ा जाएगा, मखरज को भी। तो क्या है? अक 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 नहीं, अक अक नहीं, अक 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 ये आवाज आती है। अक तो ठीक है, आगे ता का बताइए मुझे। ताप, ये भी शिद्दा में है। हाँ जी। शिद्दा में अत ता अत 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 ता ता अत अत ती ति अत अत ती। तु जा साहब अत करें। अत ती अत। अत हाँ तू अत ता अत अत अत। ठीक है, इस तरह की जी। आवाज आएगी। अत ती अत अत ता अत अत। तू, है ना? ये हाँ देखिए जी। लगता है आपको पता हो, लग रहा है कि जी इसके मखरज को छोड़ा है इसलिए आवाज बाहर आई है और जी हवा जी। बाहर आई है ना। कि शख्स सकत से है, फहसा शख्स सकत से है, सख्त से है। हाँ तो जी। हवा भी बाहर आएगी, यानी कि सांस के साथ भी इसका ताल्लुक है, हवा के साथ भी है। और जी सांस क्या होती है हमारी? सांस क्या चीज है? हवा ही तो सांस। है, जी हवा ही है तो वो भी बाहर आ रही होती है इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आगे परवीन बहन आप पढ़े। मेरे सब बहुत खराब ठीक है, और कोई बहन पढ़ सकती है इंशाल्लाह ताला, नो प्रॉब्लम। नुशीन बहन आप पढ़े जल्दी से, क्योंकि हमारा टाइम बहुत हो गया। नशीन बहन है कि नहीं? पहले तो थी, आज मुझे पता नहीं। तस्नीम बहन आप पढ़े, शायद वो चली गई। ठीक है, तस्नीम बहन आप पढ़े। तस्नीम बहन जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करें। नहीं है, ठीक है। और कौन बहन कल जिसने नहीं पढ़ा था? रजिया बहन आपने पढ़ा था कल? बाजी मैं हो गई मम्मी। नहीं बाजी। बाजी मैं अच्छा, पढ़ूं। पढ़ें पढ़ें प्लीज जल्दी से, क्योंकि आप अरे, अनम्यूट नहीं हो रहे इ- थे। इहे दिन इहे एहेदी दी नहीं है, इहे एहेदी नहीं है। हम्म, एह होल्ड इह करें वहां पे। एह इह दीन दिन सिरातल मुस्तकीम मुस्ता को मोटा नहीं करना, जो आगे वाली ता है ना, मुस्ता मुस्तकीम नहीं, तो को मोटा ना, मुस्तो आपका लग रहा है तो। इसको मोटा किया, ये तो मोटा है क्योंकि जुबान की जड़ पीछे से उठेगी, इसके लिए नहीं उठेगी। ठीक है, क को मोटा करें। मुस्ता मुस्ता कीम, मुस्तकीम कीम नहीं है, कॉफ को मोटा कीम करें। कीम मुस्तकीम मुस्तकीम मुस्तकीम। मुस्तकीम। कोई और बहन भी बोल रही है, उसकी आवाज आ रही है। अच्छा, यास्मीन बहन है। आप प्लीज अभी खामोश रहें, जा ऐसा करें अपने आप को म्यूट कर लें ताकि आप पढ़ें, क्योंकि यही फायदा होता है म्यूट रखने का कि आप लोग अपना पढ़ सकते हैं आराम से उसके साथ साथ। ठीक है, अगर आप म्यूट नहीं रखेंगे तो वो फिर हमें आवाज दूसरों को भी आएगी जो पढ़ रहे होते हैं उनको। ठीक है, अब एह आप पढ़े। एहदी एहदी अभी भी निस्रा आपका एहे हो रहा एह है, एक तो आप मजहूल पढ़ रहे हैं हमजा के, हाँ जी एह हमजातुल वसल के एह नीचे जेर। एहदे एहदी निस इह दी इह इह दीनस इह एहदी दीनसिरा निस्रातल मुस्तकीम मुस्तकीम मुस्तकीम। आप, मुझे पता है मुस्तकीम। कॉफ को मोटा करने के लिए आप ता को हाँ भी जी मोटा कर जाते हैं, उसके गौर करना। ठीक है, आप ठीक मुझे है। बताएं इनमें से कोई, अजिदु क़त्तिन बक़त में से कोई है इनमें से?
जो आज बाजी हमने शिद्दा के ए, पढ़े हैं। हाँ जी आजीदू कौतिन बैकत, तोए है बाजी, तो हमजा है, आजीदू की कौतिन, की कौफ है, कौफ हमजा ये कौन सा है? हमजा अल्फा नहीं, वो हमजातुल वसल है, उसके ऊपर छोटा सा स्वाद का है, सिरा बना हुआ है, स्वाद जैसे लिखते हैं ना, वो लिखने जी वाला बाजी पहला हिस्सा बना हुआ वो हमजातुल वसल होता है, ठीक है। बाजी अगर इसके ऊपर जबर जेर पेश होगी, हमजा भी जा खड़ा होगा, हमजा जनी लिखा मिलेगा, अलिफ के ऊपर जा जज़म वगैरह होगी, तो वो होता है हमजा ते तुल। ते ता भी है ते ता ता भी है, तो ता भी भी है, है ठीक है, हाँ ता जी भी है, तो भी है, तो भी लेकिन है हाँ स्वाद जी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी बाजी आजिदू कौतिन बैकत, ता हाँ है, तो है, हाँ जी और काफ कौफ है, कौफ है काफ है, ठीक है। तो जो है, ठीक है, आप माशाल्लाह आपको पहचान आ गई है इनकी के कौन कौन से हैं, ठीक है। जी बाजी अब तो को मोटा पढ़ना है, ये भी आपने कोशिश की है बहुत माशाल्लाह पढ़ने की। काफ को मोटा पढ़ा है आपने, लेकिन साथ में ता को मोटा नहीं करना, ठीक है। ठीक है ता भी है, काफ भी है, और सौद जे भी, सॉरी, तो भी है। ठीक है जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, जी इंशाल्लाह ताला। अब रजिया बहन आप पढ़ें, आपका अनम्यूट मैंने करवाया था, लेकिन ये है, आप पढ़ें अब इंशाल्लाह जल्दी से। सिरातुल्लज़ीना अनअमता दीना नहीं है, अलैहिम जाल नहीं, जाल लाए, जा नहीं, तिरा ज़ी- तिरातल्लज़ीना, जीन, जुबान की नोक सिरात को फैला के लगाए, नीचे वाले ऊपर वाले दो दांतों के सिरे के ऊपर फैला के, जी, जी, ज़ी जीन। ज़ी ज़ीना अभी भी ज़ीना आपकी जी ना आप आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि जी नहीं आनी चाहिए। जब आप जुबान अंदर रखते हैं तो जी कहाँ लग जाता है? जुबान वो नीचे वाले दो दांतों के पीछे लग जाती है, अंदरूनी हिस्से पे, प्लेटों पे, वो नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। जी ये इसके जी लिए तो नीचे वाला जबड़ा मैंने कल बताया था, नीचे ही रहेगा ना, जी ऊपर जी तो आएगा नहीं जाल के लिए। जो भी जे हरूफे लिस्वियां हैं, इन तीनों के लिए कुछ नहीं नीचे वाला लगेगा, तो इसका ख्याल रखना है आप लोगों ने। मुंह थोड़ा सा मुंह खुले से ही लगेगा, जी क्योंकि जुबान ऊपर जी कर रहे हैं ना, ठीक है। जी सिरातुल्लज़ीना सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ओके, बहुत गड़बड़े हैं। जी स्वाद जितने मोटे हरूफ हैं वो नहीं, इतने अदा बिल्कुल हुए। जो हमारा आइन है और हमजा है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सारे हमजा ही हैं, ठीक है। और हमारी जो जो हमारी मद्दे लाज़िम कलमी मुसक्कल है आखिर में, वो भी आपकी जो है शे काउंट नहीं हुई, है ना। तो बिल्कुल। इसको इसको प्लीज प्लीज बाजी आपने दोबारा पढ़ो। आपने कारी से सुनना है। दोबारा पढ़ने से भी हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। आपने क्या करना है कि कारी को सुनना है, ठीक है। ठीक है। किस कारी को आप सुनते हैं? अ, बाजी वो डाउनलोड किया हुआ है, पता नहीं क्यों नाम क्या है, लेकिन मैंने बताया था, जो अगर आपने अगर भेजे हुए है ना, कुरान फॉर जो ऑल आप सारी बहनें डाउनलोड अगर कर लेना, तो उनमें से एमन स्वेद रेसिपी है, वो कर सकते हैं अगर उसको करना है। अगर जो मैंने भेजा था हुसरी, उसमें जे है जो मैंने भेजे भी थे, वो तो जे है कि एक 30वें पारे का है, सूरत फातिहा का नहीं है। वहां पे तो अगर जी होगा वो तो मुझे नहीं 30वें पता। पारे का, वो जो बच्चों को 30वें पारे का था। ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और दूसरा एक और भी भेजा था साथ में मैंने लिंक, उसको भी देखें इंशाल्लाह ताला। आप कुरान फॉर ऑल आप डाउनलोड कर लें, तो वहां पे रिसाइटेशन में जाके आप देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। कुरान फॉर ऑल आप उसमें है। एमन स्वेद रसदी को भी आप सुनेंगे तो उनका भी माशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह, एमन रशदी स्वेद, एमन नाम लिखा हुआ रशदी है। स्वेद,
तो इस तरह आप जाके उसको सुन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ते हैं और उनकी तजवीद की बुक्स भी लिखी हुई हैं। उन्होंने तजवीद भी लिखी है, अहकामुल तजवीद उन्होंने लिखे हुए हैं अरबी में, तो उनका फिर तर्जुमा भी हुआ है। रस्ती सफेद सफेद की बाजी सफेद नहीं, सुवेद। सफेद। हाँ, सुवेद, हम सुवैद भी कहते हैं, सुवेद। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। आगे एक टाइम हो गया, हमारा टाइम हो गया, तो क्या करें, यहाँ कुछ बहनें अभी भी रहती हैं। ठीक है, माजरत खा हूँ, आप अगले करेंगे, क्योंकि ये इसमें लेन उमर बहुत आएंगे इंशाल्लाह। जनी तवसत वाले काफी आएंगे, रिखावा वाले भी हैं, तो सूरत फातिहा को ही इंशाल्लाह हम अच्छी तरह ठीक करेंगे इनके साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। पहले मैं थोड़ी सी बता दूं आप लोगों को कि हमने क्या किया, जल्दी से दोहराई क्या किया है। आज हमने जो सिफात लाज़िमा मुतदादा जो हैं उनकी सिफत नंबर 2, हमने जोड़ा नंबर 2 पढ़ा है, शुरू किया है, जो कि शिद्दा है। शिद्दा, रिखावा, तवस्सत। शिद्दा, तवस्सत, रिखावा। शिद्दा और रिखावा एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दरमियान में ये तवस्सत आता है कि कुछ हरूफ जो है वो कहीं नहीं जाते, वो दोनों में से जाने से इनकार करते हैं, दोनों ग्रुपों में, तो वो उनको अलहदा ही बिठा दिया गया है। तो इंशाल्लाह ताला ये हमने किया। इसमें आवाज का ताल्लुक है, आवाज जा रुकती है, क्योंकि शिद्दा में इंशाल्लाह रुकेगी, सख्ती से रुकेगी और बंद हो जाएगी या टूट जाएगी इंशाल्लाह। बस इतना याद रखें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह बरकातुहू। खैर बाजी, इंशाअल्लाह बहुत वइय्याकि बहुत वइय्याकि शुक्रिया, बहुत अच्छा वइय्याकि। पढ़ा रहे हैं आप। अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह, अल्लाह खूब हिम्मत दे आपको। आमीन। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे, नामे माल में बाकी रखे और आप सब के लिए आसानी पैदा करे। अगर आप लोग बैठे ना हूं तो मैं किस काम की है, कुछ भी तो नहीं नहीं है बाजी, बहुत अच्छा पढ़ा ना। रहे, बहुत ही इंशाल्लाह अच्छा ताला, पढ़ा रहे, इंशाल्लाह बहुत अल्लाह समझा के पढ़ा रहे कबूल आप। करे, अल्लाह हम लोग कबूल को करे, है समझ ना। बस समझ कबूल आ रहा है करे। ना, अगर आपको समझ आ रहा है ना तो बस मेरी तरफ से अच्छा हो या ना हो, आप लोगों को अगर समझ आ रहा है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत फिर समझ आ रहा है माशाअल्लाह, इंशाल्लाह इतना समझा के आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाएंगे तो कितना इंशाल्लाह समझ में आ रहा है, ऐसा किसी ने बस नहीं पढ़ाया जितना आप समझा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपके लिए मौका फराहम किया है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह नहीं डाला है बेशक ना। बाजी, दुआओं से देखो अल्लाह ताला खूब अच्छे अच्छे मिला रहे हैं, आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें जन्नत में मिला दे, बस वहां पे आमीन मिलाप करा दे आमीन, जरूर इंशाल्लाह। आमीन मिलेंगे इंशाअल्लाह, सब इंशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। हाँ, बस हम जरूर नहीं कह सकते, क्योंकि यही तो है, हम गड़बड़ नहीं कर सकते अपने लिए। बस वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के रहम करम पे हैं हम सभी। तो हम लोग बाजी दिल से याद कर रहे हैं, दिल से पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हाँ, मिलेंगे, अल्लाह जरूर मिलाएगा। इंशाल्लाह बस अल्लाह सुब्हाना ताला से उम्मीद है, इंशाल्लाह फिर हम कहें साथ में, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ताला हमें मिला दे, क्योंकि हम किसी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम जरूर वहां पे मिलेंगे, क्योंकि जरूर का क्या मतलब है, मैं तो पक्का कह रही हूँ कि मिलेंगे, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, अल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर अल्लाह मिलेंगे ने चाहा। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह कहे, इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व आमीन। रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला, मैंने बंद करना था इसको, रिकॉर्डिंग को, तो बातों में लग गई।